हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के डेटिंग का जो टॉपिक है वो है कि ये जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, ये क्या आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है या ये साइकिल्स है। अगर ये साइकिल्स है तो ये कब तक चलेंगे, कब एंड होंगे, कैसे एंड होंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं कार्ड के जरिए क्लेरिफाई करने वाले हैं। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। सो इनमें आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है, उसी हिसाब से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देखिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप कोई भी धर्म जाति से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय ग्रुप नंबर 1। सो जिनके भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड देखते हैं। आपको लग सकता है कि यहाँ पे कार्ड्स कम है। हाँ, यहाँ पे कार्ड्स कम है, यहाँ पे ओनली मेजर आर्कनास है। तो पहले मेजर आर्कनास से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है, उसके बाद माइनर आर्कनास से देखेंगे और ऑरिकल डेक से भी मैं देखने वाला हूँ। ओके, सो ये साइकिल्स ही है आपके लाइफ में, जिसका एंड होता है और फिर से नया साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा रहता है, पर ये जो स्ट्रगल है आपके लाइफ में, ये बहुत हद तक आपके लाइफ में ये साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। द सन। ओके, और यहाँ पे माइनर आर्कना से भी देख लेते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यही मैं कहूँगा कि ये साइकिल से है, जो एक साइकिल एंड होता है और नया साइकिल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये साइकिल्स, इसी साइकिल्स के वजह से आपको लेसन मिलते हैं, आप पहले से और भी बेहतर बनते जाते हैं, ठीक है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफ में अगर साइकिल भी चल रहा है तो आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ माइनर आर्कनस है। ओके, सो कुछ स्ट्रगल आपके लाइफ में आपके डेस्टिनी में ही है। ओके, यहाँ पे हाफ एंड हाफ एनर्जी आ रहा है कि कुछ स्ट्रगल आपके साइकिल की वजह से क्रिएट हो रहा है और कुछ स्ट्रगल आपके डेस्टिनी में ही है, और कुछ स्ट्रगल को आप इमोशंस की वजह से अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रगल आप खुद ही क्रिएट करते हैं। ये साइकिल लोगों से भी हो सकता है, आपके लाइफ में जुड़ा हो, या फिर किसी चीज को लेके भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है और वहां से आपको कोई लेसन मिल रहा है, देन आपको, आप अगर उस लेसन को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपसे आप उस साइकिल से कोई सीख नहीं लिया है, देन उसी टाइप का और एक साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है तो उससे आपको लेसन लेना है, फिर तो वो साइकिल जल्दी एंड हो जाएगी।
आप लोग, मुझे फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ये साइकिल आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी साइकिल चल रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आपको, कुछ भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सो उससे आप सीख नहीं ले रहे हैं। उससे आपको जो भी लेसन मिल रहा है उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। आपने तो देख लिया है अपना, आपका बट ये ग्रुप 1 का कार्ड, सो मैं इसको यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। सो मुझे फील हो रहा है कि सी, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो जिनको लेसन दिए जा रहे हैं पर आप लेसन नहीं ले रहे हैं। साइकिल, एक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है और एक शुरू हो रहा है, पर आप उनसे लेसन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए एक ही टाइप के साइकिल्स आपके लाइफ में एंड शुरू होता जा रहा है। एंड यहाँ से भी देखते हैं। सॉरी, ओके। सो अभी देखते हैं जो कुछ भी आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो स्ट्रगल आपके डेस्टिनी में लिखा है वो क्यों है। ठीक है, ज़्यादातर स्ट्रगल तो आपको अपने साइकिल्स की वजह से करना पड़ रहा है, पर जो कुछ भी डेस्टिनी में लिखा है वो क्यों है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ आपका पास्ट लाइफ। आपके पास्ट लाइफ की वजह से कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो कि इस लाइफ टाइम में क्लियर हो रहे हैं। उसकी वजह से कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि कार्मिक क्लींजिंग हो रही है आपकी। स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, आपकी लाइफ में तकलीफ हो रही है आपको, पर इससे आपका अच्छा ही हो रहा है, आपके भले के लिए ये हो रहा है। इससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ओके, जो स्ट्रगल आपके भाग्य में लिखा है वो तो बहुत ही अच्छा है, और उसकी वजह से आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। और जो साइकिल्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, जिन साइकिल की वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उससे आपको लेसन्स लेना है, उससे आपको सीख लेना है। ठीक है, फिर तो वो साइकिल्स जल्दी एंड हो जाएंगे और एक ही तरह की साइकिल्स की रिपीटेशन नहीं होगी अगर आप लेसन ले लेते हैं। ओके, और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो साइकिल्स है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पेन में रखता है। एंड ये जो स्ट्रगल हो रहा है इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट डोंट वरी, साइकिल है तो उसका एंड भी हो जाएगा और आप हील भी हो जाएंगे। डोंट वरी। सो कैसे देख लेते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं एंड सी, यहाँ पे दो टाइप के व्यूअर्स हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और एक है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एंड प्रैक्टिकल पर्सन। ओके,
ये साइकिल्स कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की वजह से अटके हुए हैं। इमोशंस की वजह से आप लेसन नहीं ले रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है। अगर आपके लव लाइफ में आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, सो उससे आपको सीख लेना है, वहाँ से आपको मूव ऑन होना है, आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा। ठीक है, फिर तो ये साइकिल्स जल्दी एंड हो जाएंगे। ओके, सी, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, खुद को बैलेंस में रखें। बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद को बैलेंस करना सीख गए हैं और बहुत सारे लोगों को अभी सीखना बाकी है। ठीक है, सो जिनके लिए मैसेज है वो ज़रूर रिसीव कीजिए। खुद को बैलेंस में रखिए इमोशनली, स्पेशली यही मैसेज आ रहा है कि खुद को इमोशनली बैलेंस में रखें। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। जो भी लेसन्स दिए जा रहे हैं उनको आप समझिए, लेसन्स के मीनिंग को समझिए कि एक ही तरीके की चीज़ आपके लाइफ में बार बार क्यों हो रहा है। एक ही टाइप का साइकिल आपके लाइफ में क्यों बार बार उसी साइकिल का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही जैसे साइकिल की, क्योंकि आप उनसे लेसन नहीं ले रहे हैं। यही है रीज़न। अगर कोई आपके लाइफ में आता है, आपको चीट करके चला जाता है, सो नेक्स्ट टाइम पे भी अगर आप वैसी एनर्जी में रहते हैं, फिर तो सामने वाला बंदा या बंदी फिर से आपको चीट करके चला जाएगा। सो आपने लेसन नहीं लिया है। नॉट ओनली इन लव लाइफ, पर करियर लाइफ के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। पर ज़्यादातर लेसन्स हम लोगों को अपने लव लाइफ से मिलता है। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ले लेता हूँ। बॉटम से देख से मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। आपको मेडिटेशन करना है क्लियरिटी के लिए। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो गया है कि ये साइकिल्स आप ही के वजह से चल रहे हैं, पर फिर भी आपको क्लियर होना है। मेडिटेशन कीजिए, ज़रूर कीजिए। एंड ये साइकिल्स कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए ही होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे रीबर्थ एंड रिवेनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सी, खुद को चेंज करें। जो कुछ भी आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं उनसे आप सीख लें। आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी आपके लाइफ में कोई साइकिल एंड हुआ है, नहीं तो होने वाला है। सो उससे आपको सीख लेना है। एंड जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं और ज़रूर खुद पर काम कीजिए। चैनल में नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो जिनके भी बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। फिर भी बताना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है गाइस, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में है वो आपके डेस्टिनी में है या आपकी लाइफ में साइकिल्स चल रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी बॉटम ऑफ द डेक से सन का कार्ड आया था। सो ये जो स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। काफ़ी हद तक साइकिल सभी के लाइफ में चलते हैं,
जैसे ग्रुप 1 में ज़्यादातर स्ट्रगल उनके साइकिल्स के वजह से ही हो रहा था, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में ही लिखा है ये जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है देन तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं उसके वजह से। पेज ऑफ कप्स। और ये जो स्ट्रगल है ये काफ़ी हद तक आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ये स्ट्रगल है काफ़ी हद तक आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है। हो सकता है आप लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, जैसे फिजिकली नहीं तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से। हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ही मैरिड हो। आप मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं एंड फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के लिए अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से लग रहा है यहाँ पे मुझे। उन लोगों को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और बहुत कुछ आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। आपके फैमिली से, आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो स्ट्रगल है वो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। नहीं लग रहा है कि आपके काम को लेके बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना होता है। हो सकता है काम पे भी स्ट्रगल होता है होगा शायद, पर यहाँ पे मुझे फैमिली या फिर लव लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखते हैं किंग ऑफ वंस। आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक में ग्रुप 1 में भी यही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था आई थिंक। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। एंड डोंट वरी, ये जो भी स्ट्रगल आपके लाइफ में चल रहा है इससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। सी 10 ऑफ कॉइन्स, मैं इसी का ही वेट कर रहा था। 10 क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, पर मुझे बहुत ज़्यादा 10 ऑफ कॉइन्स का एनर्जी फील हो रहा था, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है आप लोगों की जॉइंट फैमिली हो या फिर बड़ा फैमिली हो, इसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पर आपके लव लाइफ में स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल करते हैं मेंटली, फिजिकली एंड सॉरी। सो ये 2 कार्ड्स गिर गए थे, द हैंगमैन एंड 6 ऑफ कॉइन्स। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, आपके फैमिली का। एंड अगेन ये कार्ड, इस पैल के लोग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं, पिछले पैल की तरह, पिछले ग्रुप की तरह। एंड बहुत ज़्यादा सोचते हैं फैमिली को लेके, लोगों को लेके, नॉट ओनली फैमिली, आप लोगों को लेके भी बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगा, एक ही लेना चाहिए मुझे। मदर यूनिवर्स, एंजल्स, ओके 2 ही आ रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स। और ये जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप जो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग का भी
प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे शायद आप अपने लव्ड वन को लेके, अपने फैमिली को लेके, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा छुपे रहते हैं। लाइक कुछ भी प्रेशर रहता है आप में, मेंटली, फिजिकली, आप किसी को बताते नहीं, खुद ही करते हैं, अकेले करते हैं, अकेले सोचते हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा दबे हुए रहते हैं, बताते नहीं खुल के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को, खुद अकेले स्ट्रगल करते हैं। मुझे फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। किसी को आप नहीं चाहते कि आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आप जो स्ट्रगल करते हैं, वो किसी और को करना पड़े। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आप। एंड आई डोंट नो यहाँ पे कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है, एक मिनट। आई होप अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक से, शायद डोंट नो कैमरा ब्लर हो रहा था। पर डोंट वरी, ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। ये जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी स्ट्रगल है, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, फिर से गिर गया है। ओके, 6 ऑफ स्पेड्स, पर डोंट वरी, ये जो स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, इसका बहुत ही जल्द एंड भी होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी बहुत ही जल्द। 4 ऑफ हार्ट्स, मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी, और ये जो स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, इसका भी बहुत ही जल्द एंड होने वाला है। देखिए गाइस, प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स के बिना लाइफ नहीं होती है। पर ये जो स्ट्रगल होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। ये जो स्ट्रगल है, ये कम होने वाली है आपके लाइफ में। आपकी कार्मिक क्लींजिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। ओके, नाइस कॉम्बिनेशन। 4 5 6, 5 ऑफ स्पेड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ स्पेड्स। बहुत ही ज़्यादा एयरी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों की राशि लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि राशियाँ आपके साथ रेजोनेट हो, पर जो यहाँ पे है मैंने वही बताया। या फिर आप अर्थ साइन से भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ है, आपको खुद को बैलेंस में रखना है, खुद में बैलेंस बनाना है। ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी स्ट्रगल्स है, एक प्रॉब्लम्स जाती है, एक प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही ये जो स्ट्रगल है आपके लाइफ में कम होती जाएगी, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो भी कुछ भी हो रहा है, ये आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ही है, इसीलिए हो रहा है। आप प्रे कीजिए कि आपके लाइफ में ये जो स्ट्रगल है, ये कम होती जाए, और आपको रास्ता मिल जाए कि कैसे आप अच्छे से स्ट्रगल कर पाए अपनी लाइफ में। पर ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे स्टन का कार्ड भी है, ये ग्रुप 1 में भी था। ग्रुप 1 में यहाँ से 2 कार्ड्स आए थे, तो मैं आपके लिए भी 2 कार्ड से निकालूंगा। ओके, ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था। रीबर्थ एंड रिवेन्यूशंस, एंड यहाँ पे है एफर्मेशन फॉर हीलिंग एंड
heart. So inspiration and courage. जो कि मैं बता ही रहा था, बहुत ही जल्द ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो स्ट्रगल है आपके लाइफ में से हट जाएगी. प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, पर ये जो स्ट्रगल आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी आपके लाइफ में, एकदम से चली जाएगी ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये ऐसा किसी के भी लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ना रहे, पर ये बहुत हद तक कम हो जाएगी. ओके. एंड एक नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, एक नया, कुछ नया. ये जो प्रॉब्लम्स है इसका एंड होके कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में. आप खुद को हील कीजिए, एफर्मेशंस ट्राई कीजिए, एफर्मेशंस बोलिए. हील करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं इमोशनली. खुद को बैलेंस में रखना है आपको. खुद को हील कीजिए. ओके. मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस में रखिए, खुद को हील कीजिए, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, जिससे आपके हार्ट चक्र में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड इंस्पिरेशन एंड करेज. जिस भी जगह से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आप इंस्पायर होते हैं, उसको फॉलो कीजिए, खुद को हील कीजिए. ठीक है. एंड करेज रखें. ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा, आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी. एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं. एंड इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं. चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय.